पुरुष पूरन धनी सतगुरु जी महाराज, शरण तुम्हारी आ गई, रखियो मेरी लाज। सब संगत के हृदय में बसे आपका प्रेम, सत्संग सिमरन भजन का बना रहे नित नेम। बार बार प्रणाम करूं, अरज करूं हाथ जोड़, सत्संग सिमरन भजन की दर्शन की अति लोड़। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, मिला भक्ति का स्रोत। दासी की अरदास है, सुनो गरीब निवाज, भंवर में है नैया पड़ी, करना भव से पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। सभी को नमस्कार। आज की जपजी की इस यात्रा में हम 21वीं पौड़ी पर आए हैं और आज हम 21वीं पौड़ी से प्रारंभ करेंगे। तो 20वीं पौड़ी तक बाबा नानक ने हमको मन की जो मलिनताएं हैं वो कैसे उतरती हैं ये बताया था। अगर आप याद करें 20वीं पौड़ी, तो 20वीं पौड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट था कि मन की मलिनताएं हमारे उस नाम रूपी अमृत से उतरती हैं। अब हम 21वीं पौड़ी ले रहे हैं। 21वीं पौड़ी है, तीरथ तप दया दत्त दान, जेको पावे तिल का मान, स्तुणिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिड़ गुण कीते भगति न होई। स्वस्ति आथ बाणी बरमाऊ, सत सुहान सदा मन चाऊ। कवण सुवेला वक्त कवण, कवण तिथि कवण वार, कवण सी ऋतु महाकवण, जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडिती, जे होवे लेख पुराण, वखत न पाइयो कादिया, जे लिखन लेख कुरान। तिथवार न जोगी जाने, रुद माह न कोई, जा करता सिरठी को साझे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, किव वर्णी किव जाना, नानक आखण सबको आखे, इक दू इक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवे, नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सोवे। बड़ी सुंदर एक एक जपजी की पौड़ी जो है वो इतनी सुंदर है और ये सत्संगों में संतों महात्माओं ने रेफर की है, एक एक बात को रेफर किया है।
बड़े सुंदर तरीके से। यहाँ से शुरू होती है, तीरथ तप दया दत्त दान, जेको पावे तिल का मान। तो बाबा नानक कह रहे हैं कि तीर्थों पे रहना, तप करना, दया करना, दान देना, तीरथ तप दया दत्त दान, ये जो भी पुण्य है जो कोई करते हैं, ये सारे के सारे हम लोग यही करते ना, या तो हम तीर्थों पे जाके नहाते हैं, वहां रहते हैं, तप करते हैं, दया करते हैं, तो ये जो भी करते हैं उनको क्या मिलता है? जेको पावे तिल का मान, उनको तिल तिल का फल, यानी कि तिल के यहाँ संतों ने दो प्रकार के व्याख्याएं की हैं। एक तो यह कि उनको इसका जो फल मिलता है वो केवल तिल मात्र है, जो तीरथ तप दया दत्त दान, इन सब का फल केवल तिल मात्र है। और कहने का मतलब है तिल मात्र से कि उनका सुख आप भोग लेंगे और फिर उसके बाद 84 के चक्कर में चलते जाएंगे। लेकिन जिन्होंने सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल्लाओ, जिन्होंने उस परमात्मा के नाम को सुना और माना है, सुनिया मनिया मनन किया, माना है, और मन कीता भाव, मन में भाव यानी प्रेम किया है, तो उनको क्या है? उन्हें मन के अंदर ही परमात्मा की प्राप्ति हुई है। अंतर्गत तीरथ मलनाओ, मतलब कि शब्द के तीर्थ में, अंतर में शब्द के तीर्थ में मलकर जो नहाते हैं, मलकर नहाना माने बार बार अभ्यास करना, वो सब के सब परमात्मा के प्राप्ति को पाते हैं। हम लोग कोई किसी तरह के, हम लोगों के अंदर कोई गुण थोड़ी है कि हम तीर्थ अपने एफर्ट से, लेकिन जब हम तीर्थ, हमारे अंदर ही तीर्थ है। कौन सा तीर्थ? शब्द, अंतर में शब्द के साथ लिव जोड़ना आत्मा के लिए तीर्थ के समान है। ये है सबसे बड़ा तीर्थ जो बाबा नानक ने बताया। ये जो तीरथ तप दया दत्त दान, जेको पावे तिल का मान, इसकी एक और गूढ़ व्याख्या की गई है, और वो ये है कि अगर किसी को तिल में पहुंचने का मान, तिल कहा गया है, ये जो शिव नेत्र है ना, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिस दोनों उसके बीच में जहां हम ध्यान को विड्रॉ करते हैं, अपनी अटेंशन को विड्रॉ करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, थर्ड आई, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र, 10वां द्वार, बहुत नामों से बोला गया, इसको भी तिल कह के कहा गया है। तो कहते हैं जिसको तिल में पहुंचने का मान प्राप्त हो जाए तो समझो उसको जप तप तीर्थ व्रत दया दान पुण्य, इन सारे के सारे शुभ कर्मों का फल मिल गया। कहने का मतलब है, बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर आपको अपनी अटेंशन को आप विड्रॉ करके तीसरे नेत्र पे ला करके आत्मा की रसाई कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना जब कोई तरह के किसी तीर्थों में जाने की, कोई व्रत करने की, दान पुण्य, जितनी भी प्रकार की बहिर्मुखी भक्ति है वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तिल में पहुंचकर हर तरह के पुण्य कर्म मिल जाते हैं, और हर तरह के पुण्य कर्म से ऊंचे से ऊंचा दर्जा। संत मत के हिसाब से पुण्यों का जो संत मत में मानते हैं, जो सतगुरु ने हमें बताया कि पुण्य का हमारा अर्थ है, पुण्य से हमारा ये अर्थ नहीं कि हमें स्वर्ग मिले और बड़े अच्छे वैकुंठ में जाकर के वास हो। पुण्य से मतलब है कि शब्द के साथ एक मेक हो जाना, सबसे बड़ी, जिसके लिए ये चोला मिला है। तो ये जो तिल का अर्थ है, इसको समझाते हुए कहा है कि तिल संस्कृत का वैसे शब्द है, तिल का जैसे दाना है, तो इसके बड़े गहरे हैं, आत्मा का नेत्र, शिव नेत्र, ऐसे ऐसे करके इस तिल का अर्थ किया है। और गुरु रामदास जी की एक बानी है, उसमें उन्होंने ऐसा बोला है, बानी आती है, बानी है कि मन खिन्न खिन्न भरम भरम भऊ धावे, तिल घर नहीं वासा पाई। मन जो है वो हाथी की तरह, संतों ने मन को बंदर या हाथी की तरह, क्योंकि बंदर चंचल होता है ना इधर से उधर, या हाथी की तरह मतलब मुंह जोर हो जाता है, अंदर से बाहर की तरफ भागता रहता है। रचना में हम
को पूरा का पूरा संत मत, पूरा का पूरा रूहानियत है कि इस रचना से अंदर की ओर आना है, हमें उस रचनाकार, उस परमात्मा से मिलना है, इसलिए ये देह मिली है। तो जब मन जो है हमारा बाहर रचना में दौड़ता रहता है और फिर वो दौड़ता है और भ्रम पैदा करता रहता है, तो पल भर के लिए भी अपने असली घर में चैन नहीं पाता। तो इस मन रूपी जो हाथी है उसके सिर पर शब्द का अंकुश रखा जाता है, और फिर जब वो मन रूपी हाथी के ऊपर शब्द का अंकुश रखा जाता है, तो बड़े आसानी से सहज तरीके से वो फिर इस घर माने कि जो शरीर है, जो असली मंदिर है, इसमें टिक कर बैठ जाता है। तो तिल घर जो कहा गया है ना, वो तिल घर कहा गया है इसके अंदर, असली घर में, निज घर में, यानी कि अपने स्वरूप में। और वो अपना स्वरूप क्या है? जहां पर हरि बसता है, जहां परमात्मा बसता है। वास्तव में जिनको भी ध्यान का अनुभव होता जाता है, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता लगता है कि धीरे धीरे हमें ये समझ में आ जाता है कि हम और परमात्मा जो है वो दो नहीं है। सबसे पहले अपनी पहचान होती है कि मैं कौन, फिर समझ में आता है मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये विचार नहीं, मैं जो अपने आप को सोचता, वो आत्मा का रियलाइजेशन, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन का। और फिर उस सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में जब आत्मा की रसाई होती है, तो उस परमात्मा के स्वरूप बनते जाते हैं। फिर परमात्मा और आत्मा में अंतर बहुत आगे जाके खत्म होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो हमारा असली घर, निज घर, जहां से हमें फिर दोबारा से इस रचना में आना नहीं, यहाँ नहीं पहुंचना, तो उस नुक्ते को निज घर कह रहे हैं बाबा नानक। जहां से वो नुक्ता है, जो घर, जो तिल, जहां से मन जो है वो नीचे रचना में फैलता है। हमने बार बार इस बात को बताया कि इस शरीर को दो घट कहा है संतों ने। एक घट है आंखों तक का घट, और दूसरा घट है आंखों के ऊपर। तो जहां से मन रचना में फैलता है, जहां वापस पहुंचकर वो उस प्रभु के दर्शन कर सकता है, और उस प्रभु के दर्शनों के अनुभव को पाता जाता है, उसको तिल कहा है। आंखों के पीछे सूक्ष्म स्थान है, उसको तिल कहा है। तो ये दूसरी गूढ़ व्याख्या की जाती है, तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिल का मान। वो तिल का मान है यहाँ संवाद, यहाँ आना। आगे कहा, सुनिया मनिया मन कीता, भाव अंतर्गत तीरथ मलनाओ। उसके बाद, सब गुण तेरे मैं नाही कोई। तो ये जो है ना, सुनिया मनिया मन कीता, भाव अंतर्गत तीरथ मलनाओ, ये संतों ने बहुत अपने जीवन में अपनी रहनी से, उनके किसी भी संत की आप बायोग्राफी, उनकी जीवन शैली और उनकी रचना आप पढ़िए उनके जीवन की, तो उनकी यही सारा का सारा जो जीवन के उनके जो उन्होंने रोल मॉडल प्रस्तुत किया, वो यही बताया कि बहिर्मुखी भक्ति में कुछ नहीं रखा, बाहर कुछ नहीं रखा। सुनिया मनिया मन कीता भाव, प्रेम से जिसने सुना और उसको मनन करके अंदर अंतर्गत तीर्थ मलनाओ, तो वहां तीर्थों में नहाया। अंतर जो तीर्थ है उसने परमात्मा को पाया। कबीर साहब बहुत सुंदर से इसमें फरमाते हैं कि अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीणे कछु न होवे, नाही राम स्याना। पूजहु राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। तो मैं अर्थ बताती हूँ। जैसे पुराने समय में लोगों में बड़ी मान्यता होती थी कि जैसे बनारस के गंगा के तट पर जो अपने प्राणों को त्यागता है वो स्वर्गों में जाता है। लोग मरने के लिए काशी जाते थे। आज भी कुछ लोग इस बातों को मानते हैं। वो मरने के लिए, जब मरने का समय आता है, काशी चले जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, क्योंकि वहां प्राण त्यागेंगे तो स्वर्गों में जाएंगे। और एक स्थान है मगहर। मगहर में जो है, जो प्राण को त्यागता है, वो कहते हैं वो नरकों का स्वामी होता है। मगहर जो है वो थोड़ी सी दूर पे है, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है काशी से,
तो मगर में जो प्राण को त्यागेगा वो नरकों में जाएगा। अब कबीर साहब का तो हम सबको पता है, वो तो काशी रहे, सारी जीवन बनारस में रहे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने समझाया अपने वाणी से भी कि जब तक मन मैला है गंगा जल का स्नान बिल्कुल व्यर्थ है। तीर्थों पे स्नान करने से, तीर्थों पे लोग अपनी कि हमने यहाँ तीर्थ किया, हम वहां नहा के आए, हम वहां नहा के आए, मैंने चारों धाम नहा लिए, मैंने ये कर लिया, ये सब हम अपनी निर्मलता का ना रौब रौब डालना चाहते हैं। पर परमात्मा को थोड़ी धोखा दे सकते हैं। परमात्मा तो मन की कोमलता और निर्मलता से प्रसन्न होता है। महाराज जी कहते हैं जो दीनता लेकर के आता है ना, जो विनम्र लेकर के आता है, ये गुण सदगुरु के को पसंद आते हैं। और सदगुरु के वचनों के अनुसार फिर नाम की कमाई जब करता है तब वो व्यक्ति। तो कबीर साहब ने अपनी बानी में कहा है कि अगर कोई निर्दयी व्यक्ति है और बनारस के घाट पे आ गया वो प्राण त्यागने के, कहते हैं बावजूद इसके कि उसने वहां त्यागे, वो तो नरकों में जाएगा, नरकों का भोग करेगा। और परमात्मा का जो सच्चा भगत होगा, अगर वो मगहर में करेगा तो भी वो परमात्मा के पास ही, उनके चरणों में ही पहुंचेगा। तो बाबा कबीर ने अपने जीवन में, सारे जीवन वो बनारस रहे, लेकिन प्राण त्यागने के वक्त में वो मगहर चले गए। और मगहर में जाकर के वो कहते हैं उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो अपने जीवन की जीवन शैली रहनी से भी उन्होंने बताया कि वहां जहां लोग कहते कि नरकों में जाएंगे, उन्होंने वहीं जाके प्राण त्यागे। और हम सबको पता है उनकी उसमें आता है कि जब प्राण त्यागे तो उनका शरीर भी नहीं मिला, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों में ये था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो ये संतों ने अपने जीवन की रहनी और शैली से भी हमको बताया। साफ साफ कहते हैं कि मन की मलिनताएं अगर हम उतारना चाहते हैं तो तीर्थों पे स्नान करके, वो असली तीर्थ एक ही है, वो है नाम। शब्द या नाम का वो तीर्थ हमारे अंदर है। इस तीर्थ पर हम जब स्नान करेंगे तब हमें उस ट्रूथ का, अल्टीमेट ट्रूथ का ज्ञान होने लगता है। और इन मलिनताओं को, हम ऐसा सोचते हैं हम थोड़ी मलिन है, हम तो बड़े अच्छे, हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, पर हमें पता है कि ये जो हम आज सोच रहे हैं ये तो प्रारब्ध से एक छोटा सा हमें मिला है जिसको हम जी रहे हैं। प्रारब्ध के कर्मों को हम जी रहे हैं और आज की छोटा सा, लेकिन जो हमारी कॉस्मिक यात्रा है वो तो बड़ी पुरानी है। हम पता नहीं क्या 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 बन करके उसके बाद जाके हमें मनुष्य का चोला मिला। तो कितने संचित कर्म और कितने कर्मों का, और जो संस्कार हैं हमारे, वो हमारे उन संचित कर्मों के का ही तो संस्कार हम लेकर के आज जी रहे हैं प्रारब्ध में भी। तो ये मन की मलिनताएं दूर करने का असली जो साधन है वो केवल नाम है। आजकल देखिए लोगों ने कितने व्रत करे हुए हैं, 9 दिनों के व्रत किए हैं। व्रत करना हेल्थ के लिए बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि इससे हम परमात्मा के करीब जा रहे हैं या हमें परमात्मा मिल रहा है, ये भ्रम है, ये हम भ्रमों में जी रहे हैं। ये पाने के लिए हमें नाम रूपी तीर्थ में स्नान करना होगा। नाम शरीर के अंदर है, अंतर में शब्द के साथ लिव जोड़कर हमारी आत्मा पूरी तरह से स्वच्छ, निर्मल और काबिल बन सकती है। ये संतों ने बड़े साफ साफ कहा। तो ये है सुनिया मनिया मन की ताभाव, अंतर्गत तीरथ मलनाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते वकत न होई, भगत न होई। तो कहते हैं बड़े नम्रता पूर्वक बाबा नानक कहते हैं संतों में ना वास्तव में दीनता और नम्रता अगर हम ढूंढें तो असली दीनता और असली नम्रता संतों में मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी की सारी रचना को बनाने वाला वो परमात्मा सब कुछ वो कर रहा है ना। तो जब मैं हुई नहीं कुछ, वो तो अपने प्रभु से एक में एक होकर के उस कार्य को कर रहे होते हैं, उनके प्रभु के कार्य को। कहते सब गुण तेरे, बड़ी नम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु तू गुणों का भंडार है और मैं नाही कोई, मैं तो गुणहीन हूं, है ना। जैसे कहा अंतर्गत तीरथ मलनाओं की मन की मलिनताओं को, जैसे अभी अभी कहा कि उनको उतारने के लिए नाम का तीर्थ है, अब इशारा कर रहे हैं बिन गुण कीते भगत न होई,
कहते हैं कि हे परमात्मा, जो गुणों से तू भरा हुआ है, मुझ में तेरे नाम का गुण नहीं है। जब तक मेरी लिव अंदर तेरे नाम से नहीं जुड़ेगी, मैं कोई भक्ति में सफल नहीं हो सकता। मेरे पास कोई गुण नहीं है, लेकिन अगर मेरी लिव तेरे नाम के साथ जुड़ती है, तभी मैं जाकर के सफल हो सकता हूँ। सब गुण तेरे, मैं ना ही कोई, बिन गुण कीते भगत न हुई। कैसे भक्ति? गुरु अर्जन देव जी ने साफ साफ कहा, प्रेम पदार्थ नाम है, भाई माया मोह विनाश। संतों ने, हमने कई बार ये चर्चा करी पूरी जपजी में और संतों की बानी में, शब्द, नाम, प्रेम, हुक्म, भाणा, ये सब सिनोनिम्स है, ये सब पर्यायवाची है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, प्रेम पदार्थ नाम है, भाई माया मोह विनाश, तिस भावे ता मिले, ले भाई हृदय नाम निवास। परमात्मा का नाम उसके प्रेम और उसकी भक्ति का स्वरूप ही है। तो जिसके अंदर जब नाम प्रकट हो जाता है, तो उसके अंदर परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का प्रेम का तो बड़ा बड़ा खजाना है, वो प्रकट होता है। महाराज जी हमेशा अपने सत्संगों में कहते थे, हरि के गुण हर भाव दे से गुरते पाए। और बड़ी अच्छी सी हमको एक साखी सुनाते थे कि जिसकी खुद की राइटिंग अच्छी है, वो जब किसी को एम्प्लॉय करने लगेगा तो सब राइटिंग देख लेता है। पहले एप्लीकेशन दी जाती थी ना, तो कहते थे कि वो सबकी एप्लीकेशन पढ़ता, जिसकी सुंदर राइटिंग है उसको ले लेता। कहने का मतलब कि जिसके जो गुण होते हैं ना, परमात्मा के गुण परमात्मा को अच्छे लगते हैं, और उनकी प्राप्ति, हर के गुण हर भाव दे, जो परमात्मा के गुण है, और वो किससे मिलते हैं? से गुरु ते पाए, उनकी प्राप्ति गुरु से होती है। तो जैसे 6वीं पौड़ी में आप लोगों को याद होगा, बाबा नानक की हम लोगों ने जपजी में पढ़ा, मत विच रतन जवाहर माणिक। और मिलती कब है? हमारी मति में जवाहर माणिक रतन सब है, लेकिन मिलती कब है? जे एक गुरु की सिख सुनी। जब हम सतगुरु की मति पर चलने लगते हैं, अंदर से हमारे अंदर अनंत अनंत गुणों के भंडार प्रकट हो जाते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि प्रेम पदार्थ नाम है, और सब गुण तेरे, सारे गुण हैं, लेकिन जैसे ही लिव लगने लगती है, वो प्रेम जागता है, तो फिर वो सारे के सारे अनंत मूल जो गुणों के भंडार है वो अपने अंदर होते हैं। तो वो नाम ही है, वो रतन जवाहर लाल अमृत, वो नाम ही है परमात्मा का सच्चा गुण। जो परमात्मा के गुण परमात्मा को प्यारे लगते हैं, वो सबसे बड़ा गुण क्या है? वो नाम है। नाम ही तो परमात्मा का प्रेम, और जो पूरी जितनी हम भक्ति की सोच रहे हैं ना, वो उसका आधार, पूरी रूहानियत का आधार गुरु और गुरु प्रेम है। सबसे पहले तो गुरु है, और गुरु के बाद में गुरु हमारा बनाई रिश्ता ही प्रेम का है। बाकी सारे रिश्ते हमारे जीवन में जितने रिश्ते हैं, सब कर्मों के रिश्ते हैं। एक रिश्ता, सच्चा रिश्ता, असल रिश्ता, वो सतगुरु का रिश्ता है, और वो प्रेम का रिश्ता है। आगे कहते हैं, तू अस्ति आथ बाणी बरमाऊं, सत सुहान सदा मन चाहूं। सुअस्ति होता है नमस्कार, स्वस्ति नमस्कार, आठ है माया, बाणी शब्द है, बाणी है, बरमाऊ है ब्रह्मा। तो ऐसे है कि हे प्रभु, तुझे स्वस्ति है, नमस्कार है, तू माया है, माया भी तू परमात्मा की है ना, आठ बाणी, तू शब्द है, और तू ही ब्रह्मा, या ब्रह्मा का यहाँ से वो अर्थ है कि करता है, ब्रह्मा करता है ना, ब्रह्मा पूरी उसकी। तो कहते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, तुझे नमस्कार है, तू माया है, तू शब्द है, और तू ब्रह्मा है, और तू सत्य अविनाश है, सत्य है, अविनाशी है। सत्य से मतलब अविनाशी है ना। सुहान, तू सुंदर है, सदा मन चाहो, और तू आनंद रूप है, सदा मन को भाने वाला, तू सदा आनंद रूप है। तो इन
के अर्थ ऐसे भी होते हैं कि जैसे ब्राह्मण जो है वो आशीर्वाद देते हैं ना, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, स्वस्तिवाचक वाणी ऐसे बोलते हैं ना, तो इसी तरह से कहते हैं बाबा नानक कि मैं ये अरदास कर रहा हूं कि तू मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, तू सत्य है, तू सुंदर है, तू आनंद का स्वरूप है। आपको याद होगा सत सुहार सदा मन चाहू को हमारे हिंदू उसमें परमात्मा को कहा गया, हिंदू धर्म ग्रंथों में कि सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद कहा गया ना, तो वो यही है कि तू सत सुहान सदा मन चाहो, तू सत्य चित्त और आनंद है, सत्य का रूप है, ज्ञान का रूप है, आनंद का रूप है। और इसी तरह से प्रभु को हमारे यहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम कहा गया है कि वो सत्य सुंदर है और शिवम कल्याण रूप है। तो बाबा नानक ने भी अपने हर पौड़ी में परमात्मा को, अगर आप याद करें चौथी पौड़ी में भी साचा साहिब साच नाव भाग्या भाव अपार, कि वो परमात्मा सच्चा है, उसका नाम सच्चा है और भाग्या भाव अपार, क्या है वो? प्रेम की मूरत है उसकी भाषा, और वो प्रेम की मूरत है। तो जपजी में कई जगह मालिक को सच्चा दाता और सच सच कह करके उसकी सराहना करी गई है। गुरु बाबा नानक ने तो जगह जगह सारी जितनी भी सराहना, जितनी भी प्रशंसा परमात्मा की है, उसको सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, आनंद रूप, प्रेम रूप, दया रूप, प्रेम को जागृत करने के लिए ये सारी की सारे स्वरूप में परमात्मा को बताया है। तो ये कहा गया है, स्वस्ति आत बाणी बरमाऊं सत सुहान सदा मन चाहूं। आगे कहते हैं कवण सोवेला, कवण सोवेला वखत कवण, कवण तिथि कवण वार। बड़ी गहरी बात है ये, देखिए, कवण सु ऋतु महाकवण जित हुआ आकार, वेल न पाया पंडिता जिस जी होवे लेख पुराण, वखत न पायो का दिया जी लिखण लेख कुरान। देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों में ना समय को 4 युगों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, और हर युग की बता दी कि भाई ये एक निश्चित अवधि है कि ये इसमें है। किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर आप देखें, ये नहीं बताया कि सृष्टि कब शुरू हुई, ये किसी ने नहीं बताया, और युगों की गिनती कब शुरू हुई ये कहीं नहीं आया। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा नानक की कवण सोवेला वक्त कवण, कवण तिथि कवण वार। ना तो सृष्टि के आरंभ का समय पता है, किसी धर्मों के हिसाब से धर्म ग्रंथों में ही लिखा होता है ना, तो कहते हैं किसी धर्म ग्रंथ में सृष्टि कब आरंभ हुई ये नहीं, ना तो हिंदू धर्म ग्रंथों में है, ना वेदों में है, ना इस्लामिक अब्राहमिक रिलीजन्स, जो 4 रिलीजन्स हैं उनमें किसी में इस्लामी धर्म ग्रंथों में है। सिद्धों और योगियों को भी सृष्टि के आरंभ में कोई ज्ञान, ऐसी कोई भी किसी महापुरुष को ये पता ही नहीं था कि कौन सी वेला, कवण सो वेला, वक्त कौन सा था, कवण, कवण तिथि, कौन सी तिथि थी और कौन सा वार था जब ये सृष्टि शुरू हुई, किसी को नहीं पता। कौन सी ऋतु थी, महाकवण, कौन सा महीना था, जित हुआ आकार, जब ये आकार हुआ। कहने का मतलब किसी को इस बात का कोई पता नहीं कि ये सृष्टि कब मिली। और बाबा नानक साफ साफ कह देते हैं, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने कोई। जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, केवल उसको पता है कि उसने इसकी रचना कब की। सृष्टि रचे जाने का कोई भी समय किसी को नियत नहीं कर सकते हम। और क्यों एक बात है कि समय का हिसाब अगर देने लगे ना कि इस समय सृष्टि शुरू हुई, तो उससे पहले को किसी बात, उससे पहले समय कहाँ था फिर, इसलिए इसको कहा ही नहीं जा सकता। तो यही बात कह रहे हैं कि कब शुरू हुई, कौन सा समय था, कौन सी महाऋतु थी जब ये आकार हुआ, कुछ नहीं पाया। वेल ना पंडितों को पता है, न लेख पुराण को पता है, वक्त ना पायो का दिया, न इस्लामिक धर्मों मंत्रों में किसी को पता है, न लिखन लेख कुरान में किसी में कहीं नहीं पता कि ये कब शुरू हुई।
तिथवार न जोगी, जितने जोगी हुए किसी को ऋतु महा कोई नहीं जानता। तिथु वार न जोगी जाने, ऋतु माह न कोई, जा करता सिरठी को साजे, आप ही जाने कोई। सिर्फ वो परमात्मा जिसने ये बनाया है उसको खुद पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता कि ये सृष्टि का आकार कब लिया। आगे कहते हैं, किव कर आखा किव सालाही, किव वरनी किव जाना, नानक आखण सबको आखे, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवे, नानक जे को आपे जाने, अग्गे गया न सोए। कहते हैं, किव कर आखा किव साला, कि हे मालिक मुझ में कहाँ इतनी शक्ति है कि मैं तेरे को, तेरे बनाई हुई रचना को किव कर, कैसे मैं उस तेरी रचना के बारे में कुछ कह सकता हूँ। सालाही मतलब कैसे उसकी सराहना कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से, कहते हैं कि लोग परमात्मा और उसकी सृष्टि के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर असल में तो कोई भी उस रचनाकार, उसकी बनाई हुई रचना के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इतनी वो अनंत है, उसकी अनंतता के बारे में कहते हैं, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ, किव कराका किव सालाई, किव रनी किव जाना। क्या कह सकता हूँ, नानक आखण सबको, सबको कहते हैं, एक दो एक सियाना, सारे के सारे कह रहे हैं। फिर कहते हैं, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका हो। कहते हैं, मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि वो मालिक बड़े से बड़ा है, सबसे बड़ा है। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होए, और वही मालिक, कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और फिर अगर उसके जैसा कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं कैसे उसका मुकाबला कर सकता हूँ किसी दूसरे से। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो उसकी तुलना कैसे, उसको मैं बयान कैसे करूं। नानक जे को आपो जाने, अगे गया न कोई। कुल मालिक और परमात्मा और उसकी जो बड़ाई है, बाबा नानक कह रहे हैं, वो कहने सुनने से परे है। सिर्फ हम इतना ही समझ लें कि जो होता है वो उस मालिक का किया हुआ होता है। यदि अपने आप को कोई कुछ समझता है तो बाबा नानक कहते हैं वो तो हौमे है, हौमे के कारण है। और हौमे परमात्मा को महाराज जी हमेशा कहते, रबनु मैं ना भांडू, प्रभु को मैं नहीं पसंद है। तो ये बाबा नानक कह रहे हैं कि वो इतनी अनन्य शक्ति और अनंत रचना, कहते हैं उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये है पौड़ी 21। अब हम करेंगे पौड़ी 22 पे आएंगे। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक धात, लेखा होई त लिखिए, लेखे होई विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। एक बात हुई, सहस हो जाता है 1000, और कतेबा कहते हैं जो सारी ये अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इनकी धर्मों की 4 किताबें हैं। इसमें यहूदी होते हैं, ईसाई होते हैं, मुसलमान होते हैं, और इनके धर्म ग्रंथ होते हैं, इनकी किताबें हैं। उनको कतेब के नाम से कहा जाता है। उनके नाम है, जैसे कुरान है, बाइबल है, और 2 के भी नाम है जो उनकी धर्म ग्रंथ हैं, उनको कतेब कह के कहा जाता है। तो अब जैसे 21वीं पौड़ी में उन्होंने बताया कि भाई ये रचना कोई बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। और क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि रचना के बारे में कर्ता के अलावा और कोई जानता ही नहीं। अब इस पौड़ी में कहते हैं वो कितनी विशाल है, इस बात पर वो प्रकाश डाल रहे हैं। कहते हैं लाखों पाताल हैं, पाताला पाताल, लाखों आकाश हैं, लख अगासा आकाश। कहते हैं सृष्टि का अंत कहाँ होता है, इसको तो जिसने खोजने की कोशिश करी वो खोजते खोजते थक गया। ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहे एक बात। कहते करते करते थक गए, अंत में वेदों ने क्या बात कह दी, नेति नेति। और ऋषियों ने भी
उस रचना का, उस कर्ता का अंत नहीं पाया। कहते हैं पाताला पाताल और आगासा आगास इसलिए कहा कि रचना के ऊपरी किनारे का और उसके नीचे वाले किनारे का, पाताल नीचे और आकाश ऊपर है ना। तो इस रचना के ऊपरी किनारे का ना तो पता चलता है ना निचले वाले किनारे का। जितना हम नीचे जाते हैं और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी होती जाती है, जितना ऊपर जाते हैं और आकाश। और कहते हैं अंत में सबने कह दिया, वेदों ने तो साफ कह दिया, नेति नेति, मतलब उस प्रभु और उसकी रचना का कोई अंत नहीं है। कहते हैं सहस 18 कहन कतेबा असलु एक धात। तो जैसे हमारे वेदों ने नेति नेति कह दिया, वैसे यहूदियों, ईसाइयों, इस्लामों की जो 4 किताबें हैं जिसे कतेब कहते हैं, उसमें इन लोगों ने माना है कि 18,000 खंडों ब्रह्मंडों, ऐसा कहा गया है इनके में कि 18,000 खंड और ब्रह्मंड है। लेकिन सच्ची बात तो यह कि उस रचना के बारे में वो इतना बड़ा पसारा है, बाबा नानक कहते हैं कि वो अनंत है, अथाह पसारा है, उसकी था पा सकना मुश्किल है। सहस 18 कहन कतेबा, ऐसा कतेब जो है 4 किताबें कह रही हैं, लेकिन असली असलू एक धात। असली बात क्या है? असली बात ये है कि वो पूरी की पूरी सृष्टि की रचना एक ही तत्व से हुई है। एक धात, असली एक धात की सृष्टि की रचना एक ही तत्व से हुई है। उसके बारे में कुछ कहना असंभव है, क्योंकि ये गिनती के परे है। आगे है लेखा होई त लिखिए, लेखे होई विनाश। कहते हैं परमात्मा और उसने जो परमात्मा की रचना की है उसका हिसाब अगर हम तब लिखेंगे ना जब उसका कोई अंत हो, है ना। उसने जो सृजन किया, जो क्रिएशन किया, उसका हिसाब हम तब लिख सकते हैं, और परमात्मा का भी तब लिख सकते हैं जब उन दोनों का कोई अंत हो, कि भाई एंड आ गया तो हमने सारा लिख दिया। जब जो चीज अनंत है, लेखा होई तो लिखिए, लेखे होए विनाश, जिसका कोई अंत हो, जिसका कोई एंड हो, जो गिनती के परे है, उसकी गिनती और हिसाब लगाना मुश्किल है, असंभव है। तो ये सारी ऐसी चीज की गिनती समाप्त हो जाती है और इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। आगे कहते हैं नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। कहते हैं कि बाबा नानक कहते हैं कि वो मालिक जो बड़े से बड़ा है, हर हिसाब किताब से ऊपर है, उसकी बड़ाई करने सुनने से हम नहीं कर सकते, उसकी महिमा को हम गा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रभु अपनी असल अपने को खुद ही जानता है, स्वयं जानता है, हम नहीं कर सकते। तो इस पूरी पौड़ी में जो प्रभु ने क्रिएशन ये बनाई है, उसकी का वर्णन करते हुए, उसका ध्यान करते हुए इशारा करते हैं कि जिसने इतनी बड़ी रचना करी वो कितना बड़ा होगा अपने आप। नानक वड्डा आखिए, मतलब परमात्मा बड़ा है, पर आखिए मतलब बड़े, उसकी बड़ाई करना, यश गाना। कहते हैं उसकी हम प्रेरणा कर सकते हैं केवल, कि उसके यश गा करके हम प्रेरणा लेकर के नाम के साथ उसके लिव जोड़ने, लेकिन हम उसको वास्तव में गा नहीं सकते। अगर हम ये 22वीं पौड़ी देखें और आज साइंस को देखें, वैसे तो साइंस बहुत पीछे है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी देखें तो अभी हम लोग बातें करते हैं कि एक कहते हैं ना कि एक ईयर में जितनी लाइट चलती है वो 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो कितने लाइट ईयर्स में लाइट आती है एक खंड से पृथ्वी तक, कितने कितने मील दूर है। तो ये पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल पहले ये बयान कर दिया था इस बात को कि इसका कोई आदि अंत नहीं है। अभी तो हम इतने लाइट ईयर्स की बातें करते हैं, तो पहुंच थोड़ी, जब तक वो लाइट आती है तब तक कितने लाइट ईयर्स पास हो जाते हैं, है ना, बीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस भी अब इस जगह पहुंच रही है वैसे, कि ये जो पूरी की पूरी क्रिएशन है, ये वैसे तो कहा ही है कि बिग बैंग थ्योरी की पूर्ण शांति से हुई, और संत मत में सैकड़ों वर्षों से वैसे तो ऋषि मुनि भी कहते आ रहे हैं कि सृष्टि जो है
परम शून्य से महानाद दिव्य ध्वनि धुन शब्द की गरज से पैदा हुई और फिर धीरे धीरे ये बढ़ती, जेता कीता तीता नाव, है ना। तो बाबा नानक ने बड़े अच्छे से इस बात को कहा। तो वैसे तो साइंस का कोई मुकाबला ही नहीं है, पर कहने का मतलब कि जहां तक अभी हमें पता भी लगा है, हम उसी ओर जा रहे हैं जो संतों महात्माओं ने कितना पहले हमें बता दिया। गुरु अमरदास जी की वाणी में आता है, उत्पत्त परलय शब्दे होवे, शब्दे ही फिर औपत होवे, कि शब्द से ये उपजती है सृष्टि और शब्द के सहारे कायम रहती है और फिर समय पाकर के शब्द में समा करके वो खत्म भी हो जाती है। तो ये बात हमारे संतों ने कितने पहले कह दी थी, जो अब हम धीरे धीरे कहीं पहुंच रहे हैं। तो ये थी पौड़ी 22। अब पौड़ी 23 भी आज लेते हैं। कहते हैं, साला ही साला एती सुरत न पाया, नदिया एते वाह पवई, समुंद न जानी, समुंद सहा सुल्तान गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवन, जे तुस मनह न विसरे। बड़ा सुंदर बताते हैं इसमें। कहते हैं, साला ही साला मने कि उसकी प्रशंसा करना, वो परमात्मा की। सुरति मतलब ज्ञान है। कहते हैं कि बड़ाई, साला ही, जो बड़ाई करने वालों ने परमात्मा की बड़ाई करने की बड़ी कोशिश करी, है ना, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन उसमें इतनी सुरति नहीं, इतना ज्ञान नहीं कि उसकी पूरी की पूरी बड़ाई को कर सके, उसको बयान कर सकते। एती सुरत न पाइया, इतनी सुरत नहीं है। कहते नदिया अंते वहा पवई समुद्र न जान। कहते हैं समुद्र में समाने वाली जो नदी, नदी जाकर के फाइनली समुद्र में समा जाती है, और नदी और नाले जो है वो बता सकते हैं कि समुद्र की था क्या है। तो जैसे नदी और नाले जो समुद्र में चले जाते हैं वो नहीं बता सकते, ऐसे ही लोगों ने बड़ी कोशिश करी, लेकिन उनको इतना ज्ञान, क्योंकि अगर आप उसकी था पा जाएंगे तो वही हो जाएंगे। चली जो पुतली लवण की, लेन सिंध की सा, आपहु गली पानी भई, कौन कहे अब बा। कि जो लवण की पुतली थी, ढेली थी, वो चली इस समुद्र की कि मैं देख के आती हूँ कि समुद्र कितना गहरा है, और जब समुद्र के अंदर घुसी तो क्या हुआ, वो वहीं गल गई और समुद्री बन गई। अब वापस आकर के कौन बोले। बिल्कुल यही बात इसमें ये कह रहे हैं कि साला ही साला एती सुरत न पाइया, नदिया अते पवही समुंद न जानिए। फिर कहते हैं, समुंद सहा सुल्तान गिरहा सेती माल धन। कहते हैं कि वो प्रभु जो है वो शहंशाह, मतलब कि अथाह समुद्र है। समुंद सहा सुल्तान, शहंशाह या समुद्र, अथाह समुद्र है। कहते हैं गिरहा होता है पर्वत। कहते हैं किसी के पास में पर्वत गिरहा, मतलब पर्वतों के बराबर भी माल हो, धन हो, इकट्ठा हो जाए, तो वो सारा का सारा माल और उसको जमा करने वाला जो जीव होगा, यहाँ पर्वतों के लिए इसलिए कहा कि बहुत वेल्थ हो जाए, हर प्रकार की वेल्थ हो जाए अगर पृथ्वी पर। कहते इतना इकट्ठे करने वाला जो जीव होगा उसके सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। कीड़ी तुल न होवनी, समुंद सहा सुल्तान, जो वो परमात्मा जो है वो अथाह समुद्र है, शहंशाह है। गिरहा सेती माल धन, जिसके बाद पर्वतों के बराबर भी माल धन हो, कीड़ी तुल न हो, चींटी के बराबर भी तुल्य नहीं है। अगर जे तू मन न विसरे, जिसके मन में से तू न, अगर तेरे को भुला दिया तो फिर कीड़ी के समान भी नहीं, बाबा नानक ने कहा है। तो ये बड़े गहन गंभीर और गुणों से भरे हुए परमात्मा की बड़ाई करने और करते करते तुझ में समा जाने वाले हैं। वो इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि परमात्मा अथाह है, अनंत है ना, और उसको
बयान नहीं किया जा सकता। और सब कुछ सारी की सारी पर्वतों के बराबर धन दौलत मान बढ़ाई सब कुछ इकट्ठा करने पर मामूली चींटी के समान भी नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, जो बाबा नानक कहना चाह रहे हैं कि सच्चे जो प्रभु भक्त हैं, जिन्होंने नाम के साथ लिव लगाई है, उनके सामने माया के जो लोग, माया के पुजारी कौन हुए? जो जिनको वेल्थ चाहिए, बंगले चाहिए बड़े बड़े, आज ये है हैच खरीद ली, ये खरीदिए, क्या क्या करते हैं। कहते हैं जो माया के पुजारी हैं और माया में रमे हुए हैं, जिनके मन से परमात्मा बिसरा हुआ है, उनकी एक कौड़ी के बराबर भी, एक चींटी के छोटे से कीड़े के बराबर भी उनकी कीमत नहीं है प्रभु के भक्तों के आगे, है ना। बानी में एक जगह कहीं आता है, नामक नाम रते से धनवंत है नी निर्धन और संसार, सारा संसार निर्धन, और वो जो नाम से जुड़े हैं, नाम के रंग में है, वो उनको धनवंत कहा गया है। तो ये थी पौड़ी 23, छोटी छोटी पौड़ी थी 23। साला ही साला एती सुरत न पाइया, नदिया अतीप वहा पवही समुद्र न जानी, समुद्र सहा सुल्तान गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी जेतुस मना न विसरे। तो इन सब में बाबा नानक ने परमात्मा और उसकी सृष्टि के अनंत अनंत होने की बात कही है, और ये भी कहा है कि जब हम उसकी था ही नहीं पा सकते, इस संसार में हम जो कुछ भी पालें, अगर परमात्मा को हमने बिसारा हुआ है, परमात्मा अंदर नहीं है, तो हम फिर कुछ भी नहीं है। अब है पौड़ी 24। तो आई थिंक आज हम पौड़ी 24 नहीं लेंगे, पौड़ी 23 पर ही सत्संग को समाप्त करेंगे। अब शब्द की सेवा के लिए दर्शना जी शायद शब्द गाने के लिए आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और शब्द ले लीजिए। राधा स्वामी जी। हाँ जी, बोलू जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। राग सुही महला बनवा घर सतवा, जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चेत नावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चेत नावे। मरना चेत नावे। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भव कुछ नाही, यम नहीं आवे नेड़े। तेरे सेवक को भव कुछ नाही, यम नहीं आवे नेड़े। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना
मेटे कोई सतगुरु का दिलासा, तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नाम ध्यान सुख पल पाई, आठ पहर आराध। नाम ध्यान सुख पल पाई, आठ पहर आराध। तेरी शरण तेरे भरवासे, पंच दुष्ट ले साध। तेरी शरण तेरे भरवासे, पंच दुष्ट ले साध। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। सबते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सबते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। जिन कर राखी मेरी। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। राधा स्वामी जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कितनी संतों की बानी, कितनी सुंदर बानी। एक ही बात कि वो परमात्मा से जब हम एक में एक हो जाते हैं तो फिर कहीं कुछ नहीं। और कौन शब्द की सेवा करने के लिए आज हाँ जी, छोटा सा ही है। हाँ जी, हाँ जी। सुर नर मुनि जन अमृत खोजते, सुर नर मुनि जन अमृत खोजते, सो अमृत गुरु ते पाया। अमृत गुरु ते पाया, सो अमृत गुरु ते पाया। अमृत गुरु ते पाया, अमृत गुरु ते पाया। अमृत गुरु ते पाया। अमृत गुरु कृपा कीनी, पाया अमृत गुरु कृपा कीनी। सच्चा मन बसा, सच्चा मन बसा। सुर नर मुनि जन अमृत खोजते, सुर नर अमृत खोजते, सो अमृत गुरु ते पाया। सो अमृत गुरु ते पाया। जिय जंत सब तुझ उपाये, जिय जंत सब तुझ उपाये। एक वेख पर सने आए, एक वेख पर सने आए। अमृत गुरु ते पाया, अमृत गुरु ते पाया। पाया अमृत
गुरु कृपा कीनी पाया मन, गुरु कृपा कीनी सच्चा मन बसा। लब लोभ अहंकार चूका, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, सतगुरु भला पाया, अमृत गुरु ते पाया, अमृत गुरु ते पाया, अमृत गुरु ते पाया, पाया अमृत गुरु कृपा कीनी सच्चा मन बसा। कहे नानक जिसनो आप तुठा, कहे नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुरु ते पाया, तिन अमृत गुरु ते पाया, अमृत गुरु ते पाया, अमृत गुरु ते पाया, पाया अमृत गुरु कृपा कीनी, पाया अमृत गुरु कृपा कीनी सच्चा मन बसाया, सच्चा मन बसा। सुर नर मुनि जन अमृत खोजते, सुर नर मुनि जन अमृत खोजते, सो अमृत गुरु ते पाया, सो अमृत गुरु ते पाया, पाया अमृत, पाया अमृत गुरु कृपा कीनी, पाया अमृत गुरु कृपा कीनी सच्चा मन बसा। अमृत गुरु ते पाया, अमृत गुरु ते पाया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। अमृत गुरु ते पाया। तो अब हम महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो सुंदर सुंदर वानियां हमारे समक्ष, हमें ये क्षमता बख्शी कि हम इस बैठ कर करके प्रेम के, उनके प्रेम के रंग में रंग के सारे लोग इसको सुने और सुन करके अपने अंदर, अपने जीवन में उतारने की हमको क्षमता दें और उनके बताए हुए रास्ते पे आगे चल सके। बाबा नानक ने तो जपजी में इतना सुंदर, हर बानी जो दोनों शब्द भी लिए गए, सब बानी में सब गुरु से ये अमृत। और सबसे बड़ी बात, जिन संतों ने पा लिया ये, उन्होंने हमें ये भी बताया फिर ये कोई चोर भी नहीं सकता, है ना, चोरी नहीं कर सकता है इसको, कोई लुटेरे लूट नहीं सकते। तो उस अमृत को पाने वाले गुरु हमें क्षमता दे, हम भी बने और उनके वचनों पे चल सके। इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त करते हैं और अगले बुधवार। थैंक यू जी।